गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थियरी ऑफ इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। थियरी ऑफ इक्वेशंस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। थ्री एट ए टाइम का मतलब होता है प्रोडक्ट, है ना। क्यूबिक के केस में प्रोडक्ट ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये वाली चीजें पढ़ी थी। इज दैट ओके? फिर मैंने आपको समरी बताया था कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सॉरी, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना। इसको अपन बोल देंगे सी अपॉन ए। मतलब ये जो थर्ड कोएफिशिएंट रहेगा ना वहां पे। अब स्टार्ट हमेशा अपन बी से करते हैं, ठीक है, और एंड हमेशा अपन डी पे करते हैं। ये ए को हम लोग इन्वॉल्व सिर्फ डिनोमिनेटर में करते हैं हर बार, ठीक है। तो ए को हमेशा अपन डिनोमिनेटर में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, ये हर बार डिनोमिनेटर में ही किया है। तो यहाँ से बी सी डी से स्टार्ट करेंगे तो बी के ऊपर आप माइनस साइन लगाएंगे, सो दैट यू रिमेंबर कि जब भी बी यूज करना है तो माइनस साइन यूज करेंगे। सी के साथ प्लस और डी के साथ माइनस, सो विल हैव दिस माइनस बी बाय सी बाय और माइनस डी बाय। सिंपल सा क्वेश्चन अपन लोगों ने करा था। एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में। किसी का आंसर आया, एबीसी आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी है। आपका एक बार में आंसर नहीं आएगा। अगर किसी ने भी ट्राई किया है तो ये आंसर नहीं आने वाला है। अच्छा, चलिए देखते हैं आप लोगों में से। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी सुन। तो पार्ट टू हमारा बचा हुआ है डिस्कशन का। विल होपफुली डू इट डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है साकेत? क्या क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? साकेत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? कोई भी मुझे सुन पा रहा है? यस सर। अच्छा, आप लोग टाइप कर रहे हो क्या? हम्म। तो बताइए मुझे, इसका एलसीएम क्या होगा? वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर। इसका एलसीएम क्या होगा? हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मानते हो इस बात को? और इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। और इधर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, देखते हैं ये तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि एबीसी किसके रूट्स है? इस क्यूबिक के रूट्स हैं। तो हम सबसे पहले वो वाली चीज लिख देते हैं जिसके पैसे नहीं लगते। मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम और थ्री एट ए टाइम। थ्री एट ए टाइम मतलब प्रोडक्ट ही हो जाता है। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ये लिख दिया मैंने सबसे पहले। ओके, यशस्वी बताइए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा? सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या आएगा? ओके आयुष, आप बताइए। अच्छा, आप लोग टाइप क्यों करते हैं यार? बोल दिया करो ना। हमारे पास स्पीकर है, माइक है, तो बोल दिया करो। चलिए, आप सही बता रहे हो। आंसर वन आएगा। देखिए मैं इसको पहले अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट या x का टर्म है ही नहीं ना, तो आप x का कोएफिशिएंट जीरो एक्स मानोगे, मतलब जीरो मानोगे। और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बराबर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो मुझे आप बताइए सबसे पहले कि साइन कन्वेंशन कैसा चलता है। यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है क्या? नाउ इफ यू लुक एट द सम टेकन वन एट अ टाइम, तो सम टेकन वन एट अ टाइम क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस वन, ठीक है। टू एट अ टाइम मतलब क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। दो दो करके, मतलब आप दो दो मल्टीप्लाई करके इसको बोलेंगे अपन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। बट इतना बोलने में ना हालत खराब हो जाती है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इतना बोल देता हूँ कि सम टेकन टू एट अ टाइम।
तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, ये वाली चीज 1 हो जाएगी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो जाएगा? ठीक है दिशा, क्या आप मुझे बता सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा? सम टेकन टू एट ए टाइम। So not defined. व्हाई नॉट डिफाइंड? नीचे तो, हाँ Zero. बताइए। जीरो आएगा ना, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि सम टेकन टू एट ए टाइम में अपने को ये वाला कोएफिशिएंट यूज करना है, ये 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, मतलब प्रोडक्ट। बस ऐसे याद रखो आप। ठीक है, तो 2 एट ए टाइम में आपको जीरो यूज करना है, तो 0/1 आएगा। यहाँ पर भी मैंने डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि 1 लिखने का कोई फायदा है क्या? मतलब लिख दो आप तसल्ली के लिए, 0/1 आएगा ना, नॉट 1/0, तो डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं सोचो आप। अच्छा, ए इंटू बी इंटू सी देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए क्या आएगा, आप तो बताइए मुझे। कोमल आप बताइए। 1 सर। 1 और -1? नहीं, -1 सॉरी। क्योंकि ऊपर देखिए अपने को 3 एट ए टाइम में ये लास्ट वाला यूज करना है, और उसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो -1/1 लेंगे अपन, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया क्या है, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ना, ऊपर वाला तो अपने को नहीं पता क्या है, नीचे वाला हमको पता है, ए इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो अपन -1 का होल स्क्वायर डाल देंगे। ऊपर लिखा है अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, थोड़ा मैं इसको सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, इज दैट ओके? यहाँ तक लिखिए आप। इसके बाद क्या करना है, उसके लिए आपको अलजेब्रा आनी चाहिए, क्लास 7th 8th वाली। तो क्लास 7th 8th वाली अलजेब्रा के लिए हमको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, तो मैं आपको वो फॉर्मूले समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, बिल्कुल याद होगा। कोई बच्चा अगर मुझे ये बताना चाहेगा, जस्ट मैं एकदम है ना रफ कॉलम बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ रफ बॉक्स। ओहो, ये क्या हो गया? हम्म, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो किसी को याद है? कोई मुझे बता सकते हैं एक ही सांस में? नो वन? फिर मैं पकड़ पकड़ के पूछूंगा आपसे। चलिए, मानसी आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, विनायक आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Hello. अब हाँ ब्रो बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? मानसी को भी आवाज आ रही है बट वो टाइप कर रही है, चलो ठीक है। Sir, अब a square plus b square plus c square. हम्म, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2ab 2bc 2c, हाँ, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस इतना ही होगा, ठीक है। सर करेक्ट। और एक थोड़ा और बड़ा है ना? नहीं नहीं नहीं, इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब ये तो एकदम वैसे ही होगा ना, अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आएगा, और 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca भी आएगा। ठीक है, तो आपको एक ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक और बात करते हैं हम,
तो क्या आप यहाँ से ये बता सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर, चलो छोड़ो, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, है ना। हम्म हम्म इसको मैं क्या समेशन ए लिख दूं? समेशन ए से अपन समझ जाएंगे, समेशन ए से हम लोग समझ जाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? समेशन ए से हम लोग समझ जाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी हुआ है। इसको मैं समेशन ए स्क्वायर लिख देता हूँ। समेशन ए स्क्वायर का मतलब अपन समझ जाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि तीन ही नंबर है अपने पास, ए बी और सी। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? समेशन 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी या सिग्मा ए बी। थोड़ा सा मेरे को पता है समेशन वाला जितना भी टर्म है अपने को स्टार्टिंग समझने में मुश्किल लगता है, बट इतना मुश्किल नहीं है। ये टू कॉमन आ गया है, तो बचा के अंदर अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो उसी का समेशन लिखा हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब आपको तीन नंबर के स्क्वायर का सम पता करना है कि क्या होता है। तीन नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? तो तीन नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है लिख सकते हैं अपन आराम से, क्या दिक्कत है बताइए? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, तीन नंबर के स्क्वायर का सम ये होगा, और इसको मैं एलएचएस में लिखना चाहूंगा, या आरएचएस में लिख दो चलो। तो इसको अगर अपन आरएचएस में लिखते हैं, चलो एलएचएस में लिखते हैं, तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ए बी। तो सिग्मा भी बोल सकते हो, समेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सिग्मा ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बी बराबर। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये तक ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। यही चीज अपन ने अभी अभी पढ़ी। समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर क्या होता है? उन तीनों समथिंग का, नहीं सुन रहे हो आप लोग? हाँ ध्यान दो यहाँ पे, फिर समझ में नहीं आएगा। तीनों समथिंग का सम का स्क्वायर, तो तीनों का सम का स्क्वायर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम टेकन टू एट ए टाइम। तो मतलब जैसे यहाँ पे ए बी सी था, तो यहाँ पे ए इंटू बी सबसे पहला आया, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये ए इंटू बी मतलब ए बी इंटू बी सी करेंगे, पहले दो का प्रोडक्ट। ए बी इंटू बी सी मतलब ए बी स्क्वायर सी, प्लस दूसरे दो का प्रोडक्ट तो बी सी स्क्वायर ए, प्लस फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ए बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी सी। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या मैं तीनों टर्म में से एबीसी 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 कॉमन ले लूं? क्या बात है, एबीसी 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 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, 2 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी, और अंदर क्या रह जाएगा, सबसे पहले बी फिर सी और फिर ए, मतलब अंदर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, किसी भी ऑर्डर में देखो क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब अपने पास ऐसे ऐसे वैल्यूज है जिनके अपने को आंसर्स पता है, ठीक है। डू वी नो द आंसर्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए? यस, हमने पहले ही इसको लिख रखा था। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर है 0, तो पहले वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स। तो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट है -1 के बराबर, तो यहाँ पे अपन 2 इंटू -1 लिखेंगे। फिर सम ऑफ द थ्री रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ पर इंटू 1 भी होगा। फाइनली देखिए -2 इंटू -1 आ जाएगा +2 +2 इंटू 1 आ जाएगा 2 के बराबर। इज दैट ओके? दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। कितने लोगों का आंसर आया था? हैंड रेज वाला बटन दबा के रखिए, एकदम ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करें। Sir, how did you do that -2 into a b square c plus b c square a plus हम्म
वो वहां से थोड़ा डाउट है। देखो यार क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये जो ग्रीन वाले लेटर्स लिखे मैंने? हाँ सर। हाँ, सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 3 नंबर के स्क्वायर का सम है। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, तीनों का सम का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर का सम था ना, ए स्क्वायर। देखो ये क्या लिखा मैंने, पता है ये चीज है। ओ, आपने आइडेंटिटी यूज की, ओके हाँ, सर। ये वाली आइडेंटिटी यूज करी मैंने, टू ए बी बी सी सी, मतलब तो इनका प्रोडक्ट ए बी इंटू बी सी करेंगे। यहाँ पर अपने पास ए स्क्वायर नहीं है, अपने पास इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर। ये पूरा जो ब्लैक वाला सर्कल है, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, और ये पूरा सी का काम कर रहा है। ऐसा हुआ है। तो पहले इनका प्रोडक्ट ले लिया, ए बी इंटू बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू बी सी। फिर नेक्स्ट टू का प्रोडक्ट लिया, बी सी इंटू सी, मतलब बी इंटू सी, मतलब सी स्क्वायर। और फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड, ए स्क्वायर बी सी। फिर उसके बाद ए बी सी तीनों से कॉमन आ जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, लिख डालो यहाँ तक पहले। ये चीज अपन ने लिखी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो मेरे से अभी के अभी पूछ लो, बिकॉज मुझे लगा कि आइडेंटिटी आपको आती होगी, बट फिर भी मैंने आइडेंटिटी आपको बताया डायरेक्टली। यहाँ से अपन ऐसे करेंगे, ठीक है? काफी आसान क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ करना क्या होता है। लिखो यहाँ तक पहले, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या आप लोग खुद से करना चाहोगे सच में? तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन, सॉल्व थोड़ा सा चेंज है ना, लिखिए इफ अल्फा कॉमा बीटा आर, थोड़ा फास्ट लिखते हैं ना, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर minus 35x plus 2 is equal to 0, the value of 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन इसको ट्राई भी आप ही लोग करोगे। 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है 8, सेकेंड इज 64, ठीक है, थर्ड इज 16 एंड फोर्थ इज 32। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको पहले खुद से सॉल्व करो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे हो जाएगा। कोई अगर यूट्यूब पे देख रहा है तो आप पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, और फिर उसके बाद प्ले करें। देखिए 2 अल्फा माइनस 35 लिखा हुआ है ना, 2 अल्फा माइनस 35 कैसे आएगा, और उसका होल क्यूब है। आपको बोला गया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? और इन दोनों का आपको ऐसे प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखते हैं 1 मिनट में कौन सॉल्व कर लेगा। वैसे ही आपका जेई का मॉक एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी। आपको नोटिफिकेशन आया कि अगले संडे आपका मॉक टेस्ट है क्या जेई का? बताना मुझे ना टाइप करके, कोई बता तो रहा है। यस, तो मॉक टेस्ट है तो आपको अब पता चल जाएगा। एक्चुअली आप लोगों को है ना, हर क्वेश्चन 2-2 3-3 मिनट में करना पड़ेगा। तो फाइनली आपका मॉक टेस्ट है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, एवरीवन इज सेइंग यस सर। तो अब मॉक टेस्ट की तैयारी चालू कर दो। प्रेशर सिचुएशन में जो क्वेश्चन कर पाता है बच्चा, है ना, एग्जाम में उसी के नंबर आते हैं।
पहली बात तो आपको सब कुछ आना चाहिए, दूसरी बात प्रेशर सिचुएशन में आना चाहिए, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसको अपन कहते हैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको सबसे पहले अप्रोच करने के लिए क्या करो, चलो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, थोड़ा सा ही दूंगा, है ना, ज्यादा नहीं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सर आई वुडंट बी एबल टू गिव बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। ओके, बट मैं चाहूंगा कि आप कैसे भी करके एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट, है ना, अगर हो पाए तो प्लीज देना। इट इज वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू गिव योर फर्स्ट जेईई मॉक टेस्ट। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट्स है अपने पास, अल्फा और बीटा। सबसे पहले वो चीज लिख लिया करो जिसके पैसे नहीं लगते। क्या चीज? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कोई मुझे बताएगा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा इस केस में? क्लास 10th में पढ़ा था अपन ने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/2। 35/2। देखिए क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है माइनस ऑफ बी बाय ए। पीयूष मैं बताता हूँ, है ना, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, मैं बताता हूँ, देखिए। तो माइनस ऑफ बी बाय मतलब बी का वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, तो -35 है, तो माइनस ऑफ -35 अपॉन ए मतलब 2। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 35/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? एनीवन? 1। 1 आ जाएगा, क्योंकि सी बाय ए होता है। ओके, किसी का भी आंसर आया? 2/2, तो आ जाएगा ये 1 के बराबर, ठीक है। 2/2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज निकालना है, 2α-35। 2α-35 कैसे क्रिएट होगा? कैसे क्रिएट होगा? कोई भी मुझे समझाना चाहेगा कि 2/35 सर ऐसे क्रिएट होने वाला है? नो वन। देखिए, 2α-35 कैसे क्रिएट होगा, ये जो अल्फा है ये इस इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन में अगर अल्फा डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सेम फॉर बीटा, बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर आप बीटा को इस इक्वेशन में डालोगे तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगी। मतलब कि अल्फा को इस इक्वेशन में डालोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, इसको अपन कहते हैं फ्री का बॉक्स। दिस इज फ्री। ये इंडिया की सारी जनता लिखेगी। जब इंडिया की पूरा स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जब एग्जाम देंगे तो दे विल डेफिनेटली राइट कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। सबको इतना पता है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो अपन देखते। आप क्या करें, अल्फा को इसमें सेटिस्फाई करें, क्योंकि वो इसका रूट है। तो आप जब अल्फा को सेटिस्फाई करोगे तो आपके सामने कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस अल्फा इज, ऐसे लिखो, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट विल सेटिस्फाई इट, दे विल सेटिस्फाइड। अब प्लूरल सिंगुलर वाली बात होगी, दो दो है अपने पास, दे विल सेटिस्फाई इट। तो अल्फा और बीटा को अपन यहाँ पे रख देंगे। तो पहली इक्वेशन में अगर आप अल्फा का डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2α² माइनस 35 अल्फा प्लस 2। समझ में आ रहा है? जो नहीं सुनेगा फिर मेरे से बाद में पूछेगा। अल्फा को यहाँ पे डाल दिया तो आ जाएगा 2α² माइनस 35 अल्फा प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि 2α² माइनस 35 अल्फा इज इक्वल टू -2? बिल्कुल, वाई नॉट। क्या आप यहाँ से अल्फा को कॉमन ले सकते हो? अल्फा को कॉमन ले लोगे तो 2α-35 क्रिएट हो गया। मेरे को वही चाहिए था। आई वॉन्ट 2α-35 एंड 2β-35।
तो 2 अल्फा माइनस 35 क्या आ जाएगा बेटा, -2/अल्फा। तो अपन ये अल्फा हटा दिया मैंने यहाँ से ना, ये वाले अल्फा को डिवाइड कर दिया, -2/अल्फा आ जाएगा। और सेम चीज अगर आप बीटा के साथ करोगे तो 2β² -35β +2। ठीक है, तो आ जाएगा 2β² -35β। अच्छा, ये 0 के बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू -2। 2β माइनस 35, एक बीटा बाहर कॉमन आएगा, लेकिन मैं उसको उधर आरएचएस में नीचे पहुंचा दे रहा हूँ। ठीक है, यहां तक लिख लो। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए, 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू 2β माइनस 35 का होल क्यूब, है ना। तो इसका होल क्यूब कर दो आप। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अनबिलीवेबल। मैं मान ही नहीं सकता आप लोगों ने ट्राई किया और आपका आंसर नहीं आया। इस स्टेज के बाद सबका आंसर आ जाएगा। प्लीज बेटे कोशिश करो। 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब कर दिया अपन ने, तो वो कितना आ जाएगा, -2/अल्फा का होल क्यूब। और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूबिंग करेंगे अगर अपन, तो 2β माइनस 35 का होल क्यूब, यह आ जाएगा -2/बीटा का होल क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, इसका प्रोडक्ट चाहिए, है ना आपको। तो 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2β माइनस 35 का होल क्यूब। ठीक है, तो 2 अल्फा माइनस एक आंसर आया, चलो फाइनली, फाइनली वी गॉट एन आंसर। 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/अल्फा, -2/अल्फा होल क्यूब। और ये हो जाएगा -2/बीटा होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, होल क्यूब आप ले कॉमन ले लो ना, क्या दिक्कत है, पावर कॉमन ले लो। 64 आ रहा है सबका आंसर। चलिए, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, -2/अल्फा इंटू -2/बीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, 4/अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, मतलब 4³ अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो 4³ कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। और अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द, सॉरी यहाँ पर मैंने 2/1 को 2/2 लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं ना, ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा 64। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1³ इधर है। फाइनल आंसर इज 64, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दो लोगों का, सॉरी 3 4 लोगों का आया था, गुड। सबसे पहले आया विनायक और यशस्वी का। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, सॉल्व, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, it is given that the squared differences, ठीक है, the squared difference of its roots is equal to 144।
ठीक है, तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं अपने को। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं हमें, है ना। अच्छा सुनो, आपको मैं ऑप्शंस टाइप करना भूल गया हूँ। द ऑप्शंस आर, द रूट्स आर 3, 15, सॉरी 6, 15, -6, -15, -3, -15। ठीक है, ये मोर देन वन करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट आपको पता होगा, जेई एडवांस में आते हैं मल्टीपल करेक्ट, जेई मेंस में नहीं आते। जेई मेन में आपको हमेशा सिंगल करेक्ट ही मिलेगा। खैर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपने को, इसके रूट्स निकालना है। फिर हमको बोला इट इज गिवन दैट द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू 144। स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ इट्स रूट, इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझाना चाहेगा? स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब होता है कि डिफरेंस का स्क्वायर। स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब, देखिए ये लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड है ना, मैं समझता हूँ इस चीज को। स्क्वायर्ड, कौन स्क्वायर? डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस किसका? रूट्स का। तो स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये चीज है ना आपको पता होनी चाहिए, लिख लो अलग से। स्क्वायर्ड डिफरेंस, इट इम्प्लाइज स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स अपने को निकालने हैं। मैं मान लेता हूं कि इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, मान लिया। ओके, अब इन दोनों के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो अपने को 144 गिवन है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे तुरंत बताइए, क्योंकि आप लास्ट में मत बोलना कि सर प्लीज स्टार्टिंग से समझा दीजिए, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी को ये लैंग्वेज, ट्विस्टेड वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो बता दीजिए। इंग्लिश, दिस इज जस्ट इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। तो स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, सबसे पहले है ना, हम क्या करना चाहिए, हमको वो चीजें लिख लेनी चाहिए जिसके पैसे नहीं लगते। किस चीज के पैसे नहीं लगते? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो क्यों ना मैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का बॉक्स बना के यहाँ पे पहले से रख दूं। तो बताइए, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? -p/1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी 45। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ना, ये हमेशा लिख दिया करो, चाहे इसका यूज आए या ना आए, अब आप तो लिख के रख दिया करो। चलिए, कोमल का आंसर आ रहा है, लेकिन कोमल का आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मेरे को ऐसा लगता है। एक और आंसर आएगा, कोमल प्लीज ट्राई करें उसका। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे? ओके, अभी सही है ना? मैं अनाउंस नहीं करूंगा, बट आपका आंसर सही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, अल्फा इंटू बीटा इज गिवन एज 45। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मैं क्या करूं? क्या करूं, इसको खोल दे? चलो खोल दिए, इसको मैंने खोल दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये अपने को गिवन है 144 के बराबर। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको कुछ कुछ लिख देते हैं अपन, है ना। इसको क्या लिखे बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं आइडेंटिटी से ऐसा लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे एक -2ab ऑलरेडी, दिस इज इक्वल टू 144। मुझे पता है यहाँ पर कुछ बच्चों को काफी तकलीफ गई होगी। सुन लो, क्या करते हैं अपन, कभी भी आपके पास ऐसा कुछ आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab।
ठीक है, यहाँ पे -4ab आएगा, मैंने यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, सॉरी, -4ab आएगा। ठीक है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आप याद मत करो, याद मत करो, मैं कैसे सोचता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से सही लिखा था, a² प्लस b। -2ab होगा ना? हाँ सही लिखा था, सही लिखा था, सही लिखा था। एक्चुअली यहाँ पर भी -2ab होगा, क्योंकि अपने को α² प्लस β² तो यहाँ से मिल ही जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, उसको ये -2ab बैठा है काटने के लिए, काट देगा। ठीक है, तो अगर किसी को ये चीज नहीं पता हो तो अभी पता कर लो, है ना। और ज्यादा दिक्कत जा रही तो सोचिए -2ab जो है इस तरफ आएगा अगर, तो क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज a प्लस b का होल स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा विच इज -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -p का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 45, 144 के बराबर। देखो ना यहाँ पे गिवन है अपने पास, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ दिस। तो पी स्क्वायर -45 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 180, दिस इज इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर का वैल्यू फाइनली अपने पास आ जाएगा 180 प्लस 144। ठीक है, 180 प्लस 144 कितना हो जाएगा ये, 24 300 324। ठीक है, विच इज ए खूबसूरत स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा पी स्क्वायर अगर 324 के बराबर है तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 के बराबर, बट प्लस माइनस, बिकॉज आपको पता है कि इधर अंडर रूट लोगे, इधर अंडर रूट लोगे, तो यहाँ पे मॉड आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, मेरे को जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं हमेशा आपको एक चीज समझाता हूँ कि मॉड पहले आता है फिर प्लस माइनस आता है ना। क्योंकि आपको पता है कि √324 ये +18 होता है। कुछ बच्चे आज भी ये गलती कर देंगे कि इसको +-18 मानेंगे, ना ना ना, बचपन में हमको ये पढ़ाया जाता है बट गलत पढ़ाया जाता है। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में जो हमारी जूनियर क्लासेस में लिखी हुई है उसमें आपको बताया गया है कि अंडर रूट ऑफ एनी नंबर इज प्लस माइनस, ना ऐसा थोड़ी होता है यार। आपके पास जब तक वेरिएबल ना हो तब तक आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल वो मॉडुलस की वजह से आता है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट हो तो उसको आप सिर्फ पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ है, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। आई होप यू कैन कीप इट इन माइंड। तो अपने पास पी के दो वैल्यूज आ गए, तो पी की दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दो बार आएगी, मानते हो इस बात को। ठीक है ना, तो दो बार आपके दो अलग अलग क्वाड्रेटिक आएगी। पी की वैल्यू अपन 18 ले लेंगे और -18 ले लेंगे। तो अपन केस 1 ले लेते हैं कि अगर पी का वैल्यू +18 हुआ, और केस 2 ले लेते हैं कि अगर पी का वैल्यू -18 हुआ। ठीक है, अगर पी का वैल्यू +18 हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 18x + 45 दिखने लगेगी। तो x² + 18x + 45 इज इक्वल टू 0 ऐसी दिखेगी। और अगर -18 हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 18x + 45 इज इक्वल टू 0 दिखने लगेगी। यार दोनों ही केस पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि p की दो वैल्यू पॉसिबल है तो दो रूट्स हमारे पास बिल्कुल पॉसिबल है। और इन दोनों सॉरी, दो इक्वेशंस पॉसिबल है, और इन दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से कुछ और रूट्स मिलेंगे, यहाँ से कुछ और रूट्स मिलेंगे, तो अपने को दो दो पेयर ऑफ रूट्स मिलने वाले। क्या आप इसका फैक्टराइजेशन बता सकते हैं, व्हाट विल बी द फैक्टराइजेशन। x², स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना चाहते हैं, 45 चाहिए अपने को, और 18, 15 और 3 काफी आसान, 15x + 3x + 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को मिलेगा x × x + 15 और 3 × x + 15। तो x + 15 कॉमन आ जाएगा और x + 3 अंदर बच जाएगा। तो दो वैल्यूज आ रही है, -3 और -15। ये रूट्स आ गए आपके पास दो, और यहाँ से भी दो रूट्स आ सकते हैं, x² माइनस, वही चीज लिखेंगे, 15x - 3x + 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x × x - 15 माइनस 3 × x - 15 इज इक्वल टू 0। तो x - 15 × x - 3,
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 15 के बराबर। ठीक है, तो अपने को दो पेयर ऑफ रूट्स मिल रहे हैं, एक तो 3 और 15 और एक -3 और -15। ठीक है, 3 एंड 15 और -3 एंड -15। तो ए और डी अपना फाइनल आंसर आएगा। ये लिख के रखो, यहाँ पे लिख लेना ऑप्शन ए एंड डी। आई होप आपको अभी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से थोड़ी सी दोस्ती हो रही होगी। मैं यहाँ पे टिक नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको जब मैं नोट्स दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, वैसे तो मैं आपको नहीं दूंगा नोट्स, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग पैरेलली लिख रहे हो। ठीक है, तो आप यू डोंट नीड इट, वरना फिर आप लिखोगे नहीं ना, इस वजह से नहीं दूंगा। चलिए, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। देखिए, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the sum of the roots of the equation 1/, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी है ना डिफरेंट है, x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी इज इक्वल टू 1/c is 0, then prove that the product of the roots product of the roots of product of the roots is, ठीक है, just a minute, okay, I'm writing. Then prove that the product of the root is -half into a square plus b square. काफी आसान क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया कि ये वाली इक्वेशन के दो रूट्स है और उनका सम क्या है, 0 है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 0 गिवन है। इज इट ओके? फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको प्रूव करना है कि इसके बराबर है। अब ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, आप करते रहो। ठीक है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आए हैं जेई मेन में, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अरे वाह, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो करो ट्राई, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें मैं, आप ये खुद से आराम से बहुत जल्दी कर सकते हैं। फिर अपन एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
इज अ पोर्शन फॉर जेई मॉक टेस्ट इज दैट वी हैव डन टिल डे? यस, एब्सोल्युटली। जो हम फ्राइडे तक करेंगे वो आपका मॉक टेस्ट आएगा। मॉक टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो मेरे थ्रू वेरीफाई होंगे और मेरे थ्रू ही सिलेक्ट होंगे। तो आप उसकी चिंता ना करें, जितना मैंने पढ़ाया है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप उतना ही सॉल्व कर पाओगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे लॉगरिथम, ठीक है, जो कुछ बच्चों ने पढ़ा है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या किया जाएगा। ठीक, कितने बच्चों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है? लॉग इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इक्वेशंस चैप्टर। बिकॉज आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ना आपका अलग से आपकी क्लास लगानी पड़ेगी उसके लिए। तो आप बताओगे तो ही मैं क्लास लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं। आयुष, मानसी और पीयूष, ओके, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अपने को बोला है कि 1/x+a प्लस 1/x+b इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसके दो रूट्स हैं। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। उसके सम आपको दिया हुआ, उसका सम 0 है। तो पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। पहले लेट अस सिंप्लीफाई। क्या आप मुझे इसका एलसीएम बता सकते हो क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा x+a इंटू x+b। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? x+b प्लस x+a, दिस इज इक्वल टू 1/c। ऊपर आ जाएगा 2x+a+b। और इंटू सी भी हो जाएगा ना, ये वाला सी जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कर दूंगा अगले स्टेप में। आप चाहो तो यही वाले स्टेप में भी लिख सकते हो, 2c x ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पे a+b इंटू x। ठीक है, वी कैन सेव आवर टाइम। और यहाँ पे आ जाएगा x+a इंटू x+b। क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, x² प्लस a+b का a+b इंटू x प्लस a इंटू b। ठीक है, अरे इनको प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आएगा। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ ना मल्टीप्लाई फास्ट करने की, अगर किसी को नहीं पता हो तो। कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, तो इसका आंसर क्या होता है पता है? x² आएगा, फिर ये कांस्टेंट जो है ना, उन दोनों का सम इंटू एक्स। तो दोनों कांस्टेंट का सम इंटू एक्स और दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट, बस यही होता है। आप डायरेक्टली लिखे हमेशा। ठीक है, ओके, तो सबको एक तरफ ले आते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अपनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? x²। देखो बेटा इधर प्लीज सामने देखो, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा इस कारण बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? a प्लस, अच्छा सब कुछ मैं RHS में ले जा रहा हूँ, तो LHS में 0 आएगा। मैं ना RHS में ही 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल अज्यूम कि मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? a+b(x), और ये 2c(x) इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? a+b-2c, a+b-2c(x). तो क्या लिखा है अपने पास? x² प्लस a+b-2c(x). ठीक है, ओके, यहाँ पे x नहीं आएगा, बस c आएगा। मैंने वहां पे a+b(c) लिखना चाह रहा था मैं। हाँ अभी ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? ab, और यहाँ पे क्या लिखा है? a+b(c), ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ ab, और इधर सबसे पहले आएगा AC, उसका नेगेटिव आ जाएगा -AC। फिर BC आएगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा -BC। ये सब RHS में आ गया, तो LHS में क्या बचा? 0, है ना। LHS में 0 बचा, तो ये जो LHS में 0 लिखा है मैंने, इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ ना। आई कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो ये अपने पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप अपने को दिख रहा है। अब दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अपन इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। पहले भी इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, लेकिन पहले ये क्वाड्रेटिक जैसी नहीं दिख रही थी, अब ये क्वाड्रेटिक की तरह नजर आ रही है अपने को। तो बताइए सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा?
सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस 2c अपॉन 1, ये आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी अपॉन 1, है ना। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स और ये हो गया प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अपने को पूरे प्रूव दैट, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को अपन बाद में करेंगे, पहले आपको देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द रूट्स इज जीरो। इसके सम ऑफ द रूट्स क्या है, जीरो। तो सम ऑफ द रूट्स अगर जीरो है तो आप क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दोगे। तो उससे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2c, a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 2c, सॉरी। तो a प्लस बी प्लस 2c आ गया, तो यहाँ से अपने पास c का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 के बराबर। देखते हैं इसको अपन बाद में यूज कर पाएंगे क्या। नाउ आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो जाएगा, दिस अपॉन 1। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और अपॉन 1 करना है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से अपन सी कॉमन ले सकते हैं ना, यहां से हम लोग सी कॉमन ले सकते हैं। ए बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। ओके, क्या मुझे सी का वैल्यू पता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो अपन सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। सी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ तक, ठीक है। फाइनली अपन इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आएगा और इधर आ जाएगा 2ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताइए, खोल दो स्क्वायर, क्या दिक्कत है। इसको खोल दोगे तो आ जाएगा 2ab माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। जब आप इसको फाइनली खोलोगे तो इधर आ जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और आपको यही प्रूव करना था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये थोड़ा सा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंदी और थोड़े से बोरिंग भी हो जाते हैं ना। एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार सब अपन कैलकुलेशन ही किए जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। देखिए, लिखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बताता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। लिखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल, ऐसा लिखिए, जनरल nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये चीज आप समझना अच्छे से कि अपन क्या, अच्छा ऊपर वाला आपने, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, पहले लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ।
ओके, सो हियर वी गो। देखिए, क्या आपको पता है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? nth डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जिसकी x की हाईएस्ट पावर n हो, है ना, जिसमें x की हाईएस्ट पावर n हो। मतलब a नॉट x की पावर n, ऐसा कुछ मान लेते हैं ना अपन। a0 मान लेते हैं पहला कोएफिशिएंट, दूसरा कोएफिशिएंट है a1 x की पावर n-1, तीसरा कोएफिशिएंट a2 मान लेते हैं। और पावर देखिए कम होते जा रही है, यहाँ पर x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर क्या हो जा रही है, n-1, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, n-2। मतलब आपकी जैसे कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देख रहे हो x की पावर 2 हो गई, 1 हो गई और यहाँ पे 0 हो गई। तो पावर हमेशा डिक्रीज करती है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या nth डिग्री पॉलिनोमियल हो। तो x की पावर n-2, और ऐसा है ना, सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग, और लास्ट वाला टर्म रहेगा कांस्टेंट, इसको अपन an लिख देते हैं। और ये मैंने एक nth डिग्री इक्वेशन लिख दिया है ना। आप पॉलिनोमियल बोलो या इक्वेशन बोलो, दोनों से अपना रिजल्ट जो आने वाला है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये एक nth डिग्री अपने पास इक्वेशन है, और इसकी डिग्री क्या है, n। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम रूट्स इसके होंगे n। तो सबसे पहला रूट मैं मान लेता हूँ इसका अल्फा 1, इसका सेकेंड रूट अपन मान लेते हैं अल्फा 2, इसका थर्ड रूट क्या हो जाएगा अल्फा 3। आई विल रिपीट अगेन, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब इसके टोटल n रूट्स होने चाहिए मैक्सिमम। हो सकता है n से भी कम हो, जरूरी नहीं है कि डिग्री अगर n है तो रूट्स भी n होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक होती है, जो क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है, 2। तो इसके मैक्सिमम रूट जो होते हैं वो 2 होते हैं, मिनिमम तो 0 होते हैं, है ना। मिनिमम तो मतलब मिनिमम 2 नहीं होता है, वो तो अपन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी nth डिग्री पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम रूट का केस लेकर अपन चलते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा n। ठीक है, तो टोटल अपने पास n रूट्स है। अब अपने को क्या निकालना है, अब हमको निकालना है समेशन ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। तो इसको अपन बोलेंगे समेशन ऑफ या सिग्मा ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा 1। इसका मतलब आप समझते हो क्या है, सिग्मा अल्फा 1 का मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 टिल अल्फा n। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, देखो अब मैं इसको एक नया नाम देने वाला हूँ, क्या नाम देने वाला हूँ, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, मतलब S1। ठीक है, S1। मैं इसके सबके आंसर लिखने वाला हूँ, S1, S2, S3 सबके आंसर मैं लिखने वाला हूँ। और फिर फाइनली मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कि सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, थ्री एट अ टाइम को अपन कैसे लिख सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम को अपन लिख सकते हैं A1 अपॉन A0। आपको सबसे पहला तो एक मैं एक तरीका बता देता हूँ, जो कि A0 है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आने वाला है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, ये चीज आप मेरे से नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ अपने स्कोप के बाहर है। हमने इसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमने इसको प्रूव करा था। हमने इसको क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए प्रूव किया था ना, वैसा ही प्रूफ आएगा बाई क्वाड्रेटिक के लिए, 5 डिग्री इक्वेशन के लिए, 6 डिग्री इक्वेशन के लिए और nth डिग्री इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n। ठीक है, दिस विल बी A1 अपॉन A0। मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है। अच्छा एक तरीका बताऊं, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे S1 है तो यहाँ पे A1 है, ठीक है, तो आगे S2 आएगा, मतलब सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, मतलब सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 दो दो बार लेना है, प्लस फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 2 ले लिया तो 2 3 अगला, अल्फा 2 अल्फा 3, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4। ऐसे ऐसे करते करते अपन लास्ट में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, टू एट अ टाइम लेना है ना आपको, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पर, अल्फा n तक है ना, तो अल्फा n-1 और अल्फा n। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? बेसिकली ऑल द टू पेयर्स, मैं यहाँ पे ना डॉट 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 लगा के छोड़ देता हूँ, सारे जितने भी दो पेयर्स है अपने वो सारे आ जाएंगे। तो अल्फा n-1 इंटू अल्फा n, ऐसा लिख लो चलो। और लास्ट में ना एक और आएगा अल्फा n अल्फा 1
देखो थोड़ा सा मैं छोटे अक्षरों में लिखना चाह रहा हूँ। अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन और लास्ट में आ जाएगा अल्फा एन अल्फा वन। देखो यार ऐसे ही होता है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। लास्ट में क्या आ रहा है, गामा अल्फा आ रहा है, क्योंकि तीन होता था क्यूबिक में, क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता था गामा अल्फा, मतलब लास्ट और फर्स्ट। तो वही हो रहा है ना, ये लास्ट और फर्स्ट वाला जो रहेगा कॉम्बिनेशन वो सबसे आखिरी में आता है। खैर ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस आप समझ जाओ कि सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू, इसमें जितने भी दो 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 पेयर आ सकते हैं वो सारे लिख दिए अपन ने, ऑल द डबल डबल पेयर्स। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा पता है, उसका आंसर आ जाएगा ए टू अपॉन ए नॉट। तो आपको समझ में आ रहा है, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम में ए टू आ रहा है। तो सम ऑफ द रूट टेकन, अच्छा यहाँ पर है ना एक माइनस साइन आएगा, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज हम इसको अभी याद कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर माइनस साइन आएगा है ना, मैं लास्ट में पुट करूंगा सारे माइनस साइन। सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम मतलब क्या आ जाएगा, समेशन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? आप लेंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी ऐसे तीन 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 बन सकते हैं अपने पास जोड़ियां, वो सब बना देंगे अपन। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम आ जाएगा, एस थ्री आ जाएगा ए थ्री अपॉन ए नॉट। ठीक है, और है ना ए थ्री में भी आ रहा है माइनस का सिंबल। ठीक है, तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे, अब ऐसा ही सिलसिला चलता जाएगा। वैसे तो अपने पास एस फोर भी आना चाहिए, एस फाइव भी आना चाहिए, एस सिक्स भी आना चाहिए, तो है ना, सो ऑन इफ विल कीप ऑन डूइंग विल गेट एस एन। तो एस एन आ जाएगा हमारे पास अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। अच्छा एस एन जो आएगा ना, सुनो मेरी बात आप, जो एस एन आएगा सम ऑफ द रूट्स टेकन एन एट ए टाइम, वो क्या आएगा, सबका प्रोडक्ट, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री से लेके अल्फा एन। और सबका प्रोडक्ट कर दिया एक ही बार में, तो उसका सम क्या ही करोगे, सबके सब आपने प्रोडक्ट कर दिया ना। तो एस एन जो होगा ना, दैट विल बी नथिंग बट प्रोडक्ट, एस एन विल बी नथिंग बट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसको या तो एस एन बोलो या तो आप बोलो इसको प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, क्योंकि आप फील कर पा रहे होंगे ये चीज फील करने वाली है कि अगर आपने सबका प्रोडक्ट कर ही लिया एक बार में तो फिर कोई कुछ बचेगा ही नहीं ना प्रोडक्ट करने के लिए। आप बस एक ही आइटम आएगा, कुछ ऐड करोगे ही नहीं, बस एक ही आइटम आएगा, अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री से लेके अल्फा एन। तो यही तो प्रोडक्ट होता है। तो एस एन बोलो या फिर इसको आप पी बोलो, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों एक ही बात है। जैसे कि आप अगर क्यूबिक की बात करोगे, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए ना, हर कोई स्क्रीन पे देखे प्लीज। क्यूबिक की अगर अपन बात करते हैं, हमारे पास तीन रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा। हम लोग सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम लिख सकते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। लेकिन सम ऑफ द रूट टेकन थ्री एट ए टाइम जब हम लिखने जाओगे जाएंगे तो अल्फा बीटा गामा, बस तीन ही रूट है, खत्म। तो यही तो प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ द रूट टेकन ऑल एट ए टाइम। तो इसको कहते हैं सम ऑफ द रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, जब करोगे तो सबका प्रोडक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा लास्ट वाला कोएफिशिएंट ए एन। यहाँ पे एस एन है ना, तो यहाँ पे ए एन आएगा अपॉन ए जीरो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आप लिख के रखो, मैं आपको एक ऑपरेटर बताऊंगा इसके बाद। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना लिख ले, फिर हम लोग इसका एक ट्रिक समझेंगे कि कैसे याद रखते हैं, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, और आप भी कैसे इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और आपको कभी भी आने वाली सिचुएशन में, आपको अगर क्यूबिक के बाद बाय क्वाड्रेटिक मिलता है, या 5 डिग्री इक्वेशन मिल जाता है, या 10 डिग्री इक्वेशन मिल जाता है, या 15 डिग्री इक्वेशन मिल जाता है, तो भी आप उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम और मल्टीपल एट ए टाइम लिख सकते हो। हाँ बोलो बेटे। यहाँ पर है ना, आपको पहली बात तो शक होगा कि लास्ट में अपन माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे। यहाँ पर अपने को पता नहीं चलेगा कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो मैं आपको है ना बाद में बताऊंगा थोड़ी देर से, यहाँ पे जगह छोड़ देना थोड़ी सी। नाउ लिसन केयरफुली, मैं इसको कैसे याद रखता था, आप अगर ये चीज सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम मतलब a1 बाय a नॉट। अब अपने पास जब इक्वेशन आएगी तो उसमें a1 a2 थोड़ी लिखा होगा, उसमें तो नंबर लिखा होगा। यहाँ पर तो आपको नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, a नॉट a1 a2 की जगह आपको 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर्स दिखेंगे ना, तो आपको थोड़ी पता है कि कौन a1 है कौन a नॉट है। तो है ना, आप क्या करें, जो मैं लैंग्वेज बता रहा हूं उसको फॉलो करें। लैंग्वेज इज कि सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम इज नथिंग बट सेकेंड, सॉरी, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम मतलब सेकेंड हाईएस्ट डिग्री जो भी है उसका कोएफिशिएंट। और नीचे ए नॉट होगा, उसको मत याद रखो, नीचे तो ए नॉट होना ही है। और माइनस साइन को भी मत याद रखो, क्योंकि अब माइनस प्लस साइन का मैं पहले फंडा बता देता हूँ। जैसे वन एट ए टाइम में माइनस आ रहा है, थ्री एट ए टाइम में माइनस आ रहा है ना, फिर फाइव एट ए टाइम में आएगा, तो अपन समझ गए कि कब माइनस आ रहा है। टेकन ऑड एट ए टाइम में माइनस आ रहा है, तो S1 S3 S5 इनमें माइनस आ रहा है हमारे पास, तो वो मत याद रखो, वो तो अपने को याद हो ही गया है। माइनस प्लस का भी टेंशन नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको लैंग्वेज वाइज कि वन एट ए टाइम मतलब सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोइफिशिएंट। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, n, तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, n-1। तो n-1 का कोएफिशिएंट क्या है, a1, वो आएगा। तो देखेगा ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, वन एट ए टाइम मतलब सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय a नॉट। टू एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, ठीक है। थ्री एट ए टाइम मतलब फोर्थ हाईएस्ट डिग्री। फोर्थ हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो जाएगी, वो थर्ड हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो जाएगी, वो अपन देखते हैं। फोर्थ हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, देखिए, हाईएस्ट n, सेकेंड हाईएस्ट n-1, थर्ड हाईएस्ट n-2, फोर्थ हाईएस्ट विल बी a3। तो देखो ना, a3 आ रहा है। तो हाँ, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा हमको स्टार्टिंग में दिक्कत जाएगी समझने में, बट आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। क्योंकि यहाँ पर आपको a1 क्वेश्चन में थोड़ी ना, यहाँ पे a0 a1 लिखा रहेगा, यहाँ पे तो नंबर लिखे रहेंगे। तो आप थोड़ी ना ढूंढते रहोगे कौन सा a0 था कौन सा a1 था। आप तो ऐसा बोलो, टू एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट वाला कोएफिशिएंट, थ्री एट ए टाइम मतलब फोर्थ हाईएस्ट वाला कोएफिशिएंट, ठीक है। एक एक ज्यादा हो रहा है। वन एट ए टाइम मतलब सेकंड हाईएस्ट, वन में सेकंड हाईएस्ट, टू में थर्ड हाईएस्ट, थ्री में फोर्थ हाईएस्ट। क्या आप समझ पा रहे हो ना, ये एक सीक्वेंस अगर आपने समझ लिया तो आपको मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा आप आराम से कर लोगे। मैं भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, तो आप उसको करके देखिएगा। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वेरी वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। और लास्ट में एक चीज मैं जो बताना आपको चाह रहा था वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट में माइनस आएगा या प्लस आएगा, उसके लिए हम यहाँ पे एक जादुई ऑपरेटर लगा देते हैं, -1 की पावर में n। n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री अगर मान लो इवन रहा तो आपका अपने आप प्लस आ जाएगा, और ऑड रहा तो अपने आप माइनस आ जाएगा। याद करो ना, क्यूबिक में क्या होता था, क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एनीवन हु रिमेंबर्स व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इन क्यूबिक, क्या होता था, माइनस ऑफ सी अपॉन ए, याद आ रहा है। तो माइनस आता था ना, क्यूबिक मतलब डिग्री 3, तो ऑड में देखो माइनस आ गया अपने पास, क्वाड्रेटिक में प्लस आता था। तो वैसे ही करके अपन ने यहाँ पे एक -1 की पावर में n लगा दिया है। अगर डिग्री ऑड रही तो अपने आप यहाँ -1 आ जाएगा, इवन रही तो अपने आप प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत सिंपल सा, मैं आपको एकदम कॉम्प्लिकेट करके नहीं दे रहा हूँ। डिग्री 6 का एक पॉलिनोमियल लिखूंगा आपके सामने में, ठीक है। देखिए, द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, the roots of the polynomial p of x is equal to 3x की पावर 6 प्लस, हाँ चलिए, प्लस 5x की पावर 5 माइनस 7x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 7 is equal to 0 are अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, ठीक है। ये इसके रूट्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड S1 S2, या फिर
मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, फाइंड ऑल एस आईज, फाइंड ऑल एस आईज। एस आईज मतलब क्या होता है, वेर आई इज इक्वल टू 1 2 से लेकर 6 तक। यहाँ पे आई की जगह आप रखोगे 1 तो आपको S1 मिलेगा, 2 रखोगे तो S2, 3 रखने पे S3 एंड 6 रखने पे S6 मिलेगा। ठीक है, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने प्रिलिप को बुक अभी तक खरीदी नहीं है? एआई प्रिलिप को, प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है? मेरे को ऑनेस्टली बता दो सो दैट आई कैन हेल्प यू। ठीक है, कोई ऐसा जिसने अभी तक परचेस नहीं करी है तो मुझे बता देना। ठीक है, आयुष आपने नहीं किया है, यू हैव परचेस्ड पीयूष। ओके, जिसने नहीं किया बेटे मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको अमेजोन पे जाना है तो डायरेक्टली लिखिए प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स, है ना। एक आपके पास बुक आएगी जिसका कवर होगा थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का, अरिहंत पब्लिकेशन की, प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स। एआई प्रिलिप को भी लिखोगे तो भी आ जाएगा, एआई प्रिलिप को, PRILEPKO। ठीक है, PRI लिखा है वो, है ना। इट्स अ मस्ट हैव बुक, कंपलसरी, कंपलसरी, वेरी कंपलसरी, है ना। आप इसको प्लीज खरीद लें, मैंने आपको लॉगरिथम में भी खरीदने के लिए बोला था। ठीक है, अच्छा बताइए, यहाँ पर अगर आपको सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम मतलब सिग्मा अल्फा वन, समेशन अल्फा वन। तो समेशन अल्फा वन अपन निकाल सकते हैं क्या? सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, देखिए सुनो 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 सुनो, मैं आपके लिए काम आसान करने आया हूँ यहाँ पे। डिनोमिनेटर में सबसे पहले 3 लिख दो और फ्री हो जाओ। डिनोमिनेटर में 3 लिखा, सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम मतलब अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री से लेके अल्फा सिक्स तक का सबका सम। तो देखो इधर क्या लिखा है, वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम मतलब माइनस तो आना ही आना है बाहर, है ना, क्योंकि वन है ना, S1। S2 होता तो प्लस आता, तो S2 में प्लस आएगा बट यहाँ पे माइनस आएगा, लगा दिए। अब देखो कैसे करते, वन एट ए टाइम मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो है, फर्स्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट डिग्री क्या है 6, तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 5। तो वन एट ए टाइम मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो लेना है आपको, दैट इज 5। खत्म, आ गया आपका आंसर, नथिंग एट ऑल, इतना ही है बस। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम मतलब अल्फा वन इंटू अल्फा टू। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे S2 लिखा हुआ है, S2 लिखा हुआ है तो आपको प्लस साइन तो लगाना ही लगाना है। दूसरी बात, टू एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट कोएफिशिएंट, तो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट फोर्थ है, 4 है मतलब, है ना। तो इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा है, -7, तो पूरा का पूरा -7 लिखेंगे और नीचे तो 3 आना ही आना है, तो इसका आंसर -7/3 आ जाएगा आपका फाइनल। सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम मतलब क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो 3 एट ए टाइम मतलब फोर्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट, फोर्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट मतलब हो जाएगा 3। इसका कोएफिशिएंट देखते हैं अपन। अच्छा सुनो, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, जल्दी से मुझे कोई भी बता दो, कोई भी, प्लस माइनस क्या आना चाहिए यहाँ पे? माइनस। माइनस आना चाहिए, बहुत बढ़िया, माइनस आएगा। और S3 लिखा है मतलब फोर्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट, फोर्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट मतलब आपको समझना है, थोड़ा भावनाओं को समझिए, -2, यहाँ -2 लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और नीचे तो 3 आना ही आना है, तो फाइनली विल गेट 2/3। सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम मतलब क्या हो जाएगा, आपको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, ऐसे चार चार का आपको जोड़ी बनाना है और फिर उसके बाद उनका सम करना है। प्लस आएगा या माइनस आएगा सबसे पहले? पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए, इतना तो तय है। दूसरी बात, S4 है तो फिफ्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट, फिफ्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट मतलब x रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिफ्थ हाईएस्ट मतलब x रहेगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है अगर, तो यहाँ पे मैं 1 लिखना चाहूंगा और नीचे तो 3 आना ही आना है, तो फाइनली आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। S5 की बात करेंगे तो सम ऑफ द रूट टेकन 5 एट ए टाइम, 5 एट ए टाइम मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव, ऐसे पांच 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 करके आप बनाते हैं और जितने भी आपके पास बन सकते हैं ग्रुप, और उनका सम ले लोगे तो सम ऑफ द रूट्स टेकन, हो, फिफ्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट लिखा है ना मैंने, 1 सेकेंड। सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम। अच्छा मैंने गलती कर दी क्या, कि बीच में एक्स स्क्वायर आता है, वो तो है नहीं, एक्स स्क्वायर है नहीं ना, तो उसका कोएफिशिएंट मैंने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ओके, दिस इज अ वेरी 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 जेन्युइन मिस्टेक। आप
देखिएगा यहाँ पे है ना, क्या कर दिया मैंने कि एक 0x² होगा, वो मैंने देखा ही नहीं, आप में से भी किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, पकड़ में आ गया ना। तो आपको क्या देखना है, फिफ्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट देखना है। चलो देखते हैं। तो अपन ने -2 यहाँ पर यूज करा है, यहाँ पर अपन 0 लेंगे तो आपका आंसर है ना 0 आएगा। प्लीज माइंड इट। फोर्थ, S4 मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द रूट टेकन 4 एट ए टाइम, मतलब फिफ्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट। तो ये फिफ्थ हाईएस्ट कोएफिशिएंट आएगा। बाकी अपन समझ गए। S5 में क्या आ जाएगा, S5 में आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ओके, S5 में 1 आ जाएगा, तो 1/3 लिखेंगे, और माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे 5। खैर आपको, मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, S2 S3 मैक्सिमम पूछता है, S4 S5 रेयरली पूछा जाता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा। तो S5 का भी आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप S6 की बात करोगे तो S6 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ही हो जाएगा। S6 मतलब क्या हो जाएगा, सबको एक साथ ले लोगे आप, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, पाई, पाई अल्फा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, कोई भी मेरी हेल्प करना चाहेगा, लेक्चर खत्म कर दूंगा इसके बाद, बताइए, वैसे भी टाइम हो गया अपना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, लास्ट कोएफिशिएंट -7/3। -7/3 होता है। तो -7/3 लिखेंगे, लेकिन बाहर हमेशा क्या होता है, -1 की पावर में n होता है। ठीक है, ये तो होता ही होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि -1 की पावर में n आपको यहाँ पे लिखना ही है। अब अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू इवन है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो ये इवन ही आ जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर विल बी -7/3। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है ना, एक चीज का ध्यान रखना है कि 0x² मैंने बीच में जो नहीं लिखा है वो आप उसको कंसिडर करना सीखें। बीच में एक 0x² आएगा इसके जस्ट बाद, तो यहाँ पर आप है ना 0x² खुद से इमेजिन करें। ओके, आई होप यहाँ तक अपने को समझ में आया होगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपना खत्म होता है। ठीक है, तो कल मैं आपको थोड़े से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अपने से वो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होंगे नहीं, है ना, मतलब यही होता है प्रोसेस। पहले मैं कराता हूँ क्वेश्चन, फिर पता चलता है कि अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, फिर अपन उसके लिए इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो कल अपना लीनियर और नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज चालू हो जाएगा। इज दैट ओके? तो आप लोग प्रेलिप को बुक जो है वो परचेस करके रखें। ठीक है, और मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में। आपका होमवर्क जो रहेगा आज के लिए वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट करके रखें, उसको अपन परसों डिस्कस करेंगे होपफुली। ट्रिग्नोमेट्रिक सर इक्वेशन, हाँ बोलो। सर लॉगरिथम आएगा क्या नंबर लॉगरिथम, टेस्ट में? लॉगरिथम आएगा वैसे, क्वेश्चंस तो है उसके। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक वीक में लॉगरिथम भी फिनिश कर लो। जिन बच्चों ने नहीं करा है लॉग, मेरे को आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करना, आई विल अरेंज क्लासेस, विल डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया लॉगरिथम, है ना, पढ़ के रखो आप लोग बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सर हाँ बोलो। फिर सेट चैप्टर आएगा? सेट थ्योरी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं करा है। सेट थ्री ओके अपन ओके, अवॉइड कर लेंगे अभी। ठीक है, यस सर। ओके, चलो बाय एवरीवन।